हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिटायरमेंट चैप्टर के लॉन्ग सम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लॉन्ग सम है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 265 पे दिया हुआ है। अगर आपका एडमिशन चैप्टर अच्छे से किया हुआ है तो रिटायरमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, काफ़ी पॉइंट सेम होंगे। सो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। धवल, कमल एंड नवल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दैट मीन्स ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। नवल रिटायर्स ऑन 31st March 16। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March वॉज एज अंडर। नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, एडमिशन चैप्टर के जैसे आपको एक अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूशन अकाउंट, then partners capital account, cash account and balance sheet after retirement of partner। रिवैल्यूशन अकाउंट के रूल्स क्या हैं, तो हम कब क्रेडिट करते हैं, हमें प्रॉफिट कब होता है, जब एसेट्स प्लस होती हैं, एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं तो प्रॉफिट होता है, एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं तो लॉस होता है। लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी तो प्रॉफिट होगा और लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगी तो लॉस होगा। रिवैल्यूशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स भी बोलते हैं, जिसमें हम डेबिट साइड सारे लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड हम अपनी इनकम या गेन रिकॉर्ड करते हैं, जैसे हम एडमिशन चैप्टर में करते थे। सो अगर अभी तक आपने एडमिशन चैप्टर नहीं किया है तो पहले एक बार एडमिशन चैप्टर देख लो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स सेम होंगे। सम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हमने लिख दिया यहाँ। नाउ एडजस्टमेंट्स देखेंगे। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज़ 25,000 एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ 5,000। मशीन का वैल्यू 25,000 है। अब ये न्यू वैल्यू दी हुई है एडजस्टमेंट में। ओल्ड वैल्यू मशीन की कितनी दी हुई है वो देखो बैलेंस शीट में 20,000। अब न्यू वैल्यू कितनी हो गई 25,000। तो ये हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो गए। फिर से मेरी वर्डिंग्स पर ध्यान देना, सेम जैसा एडमिशन में करते थे। मशीन का ओल्ड वैल्यू 20,000 है, न्यू वैल्यू 25,000 हो गया। मशीन की वैल्यू 5,000 इंक्रीज़ हो गई। नाउ एसेट्स इंक्रीज़ हुए तो रिवैल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट 5,000 और मशीन का न्यू वैल्यू जो है वो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे मशीनरी 25,000। तो ये हमने न्यू वैल्यू लिखा यहाँ पर 20,000 ओल्ड वैल्यू था प्लस 5,000 इंक्रीज हुआ तो हो गया 25,000। न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं और जितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो रिवैल्यूशन में। या तो आप यूँ समझ लो कि मशीन का वैल्यू 20,000 है, उसका सिंगल इफ़ेक्ट हुआ और जो एडजस्टमेंट में 5,000 दिए हुए थे उसका हमने डबल इफ़ेक्ट किया। एक रिवैल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट किया और दूसरा एसेट्स में ऐड कर दिया। नाउ इसी एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट में एक और पॉइंट दिया हुआ है स्टॉक के लिए। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ 5,000। स्टॉक का वैल्यू 5,000 है। अब ऊपर बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000। अब बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू 10,000 दी हुई है, एडजस्टमेंट में स्टॉक की वैल्यू 5,000 दी हुई है। इसका मतलब स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस हो गया। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई, सो रिवैल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे तो स्टॉक अकाउंट 5,000। एसेट्स माइनस हो गए रिवैल्यूशन में डेबिट साइड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड न्यू वैल्यू स्टॉक 5,000। Value of investment is 8,000 which is taken by Naval at this price।
इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 8000 हो गया है। सो इन्वेस्टमेंट देखिए सम में आपको कितनी दी हुई है 10,000। 10,000 की इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 8000 हो गया, दैट मीन्स लॉस हुआ 2000 का। बट इनके पास रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2500। सो लॉस बाकी कितना हुआ, सो आइए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट है 10,000, अभी मार्केट वैल्यू हो गया 8,000। सो देयरफॉर लॉस 2000। नाउ इन्वेस्टमेंट रिजर्व पड़ा हुआ है इनके पास 2500 का, जिसमें से लॉस हो गया 2000। बाकी बैलेंस ऑफ रिजर्व बचा 500। इनकी इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी, मार्केट वैल्यू 8 का हो गया, लॉस हुआ 2000। अब इनका ऑलरेडी रिजर्व पड़ा हुआ है 2500 का। सो 2500 में से 2000 माइनस करेंगे तो बैलेंस रिजर्व बचा 500, और ये बैलेंस रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में इनके P&L रेशियो दैट मीन्स 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो ये रहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 2:1, और इन्वेस्टमेंट यही 8000 रुपीज़ में नवल ने ले ली है। सो नवल के अकाउंट में डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नवल के अकाउंट में डेबिट किया क्योंकि डेबिट द रिसीवर। जर्नल एंट्री होगी नवल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। थर्ड, एन अमाउंट ऑफ 5000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेएबल। 5000 क्रेडिटर्स को आप पे नहीं करने हैं, तो क्रेडिटर्स का वैल्यू है 15,500। 15,500 में से अब क्रेडिटर्स को 5000 पे नहीं करने हैं। सो 15,500 माइनस 5000, तो बाकी बचा 10,500। और क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है, मीन्स पहले क्रेडिटर्स 15,500 थे, अब 10,500 हो गए। क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 5000, क्योंकि ये लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। यहाँ पर लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो माइनस करते हैं। The provision for workmen compensation to be credited at 2000। वर्कर्स कंपेंसेशन क्या होता है कि किसी वर्कर का काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, उसे कुछ लॉसेस हुए होंगे, तो उसने कंपेंसेशन किया है 2000 का, तो हो सकता है वर्कर को 2000 कंपेंसेशन देना पड़े। तो ये क्या करते हैं पार्टनर्स, जब रिटायर होते हैं ना, तो रिटायर होने की डेट से पहले के जितने भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब ये नवल पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, इसके रिटायर होने के बाद अगर वर्कर्स को कंपेंसेशन देना पड़ा और वो कंपेंसेशन नवल के होने से पहले का है, तो उसमें नवल को भी देना पड़ेगा। सो जिस दिन पार्टनर रिटायर होता है उस दिन तक के सारे प्रॉफिट या लॉसेस ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रोविज़न फॉर वर्कर्स कंपेंसेशन क्लेम 2000 एक डेबिट कर दिया क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, एंड प्रोविज़न फॉर वर्कर्स कंपेंसेशन क्लेम 2000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। पहले बैलेंस शीट में ये नहीं लिखा हुआ था, अब आ गया, मीन्स 2000 की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। सो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी कैप्ट एट 10% ऑन डेटर्स।
डेटर्स पर 10% BDR कैलकुलेट करना है। सो डेटर्स बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 30,000 के, 10% BDR 3,000, फाइनली 27,000। अब ये 3,000 वैसे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट होने चाहिए, लेकिन ऑलरेडी इनका देखो 2,000 का बैड डेट रिजर्व बैलेंस शीट में दिखा रहा है हमें। पहले 2,000 था BDR, अब BDR 3,000 हो गया। सो न्यू 3,000 पहले 2,000, तो फाइनली BDR कितना इंक्रीज हुआ 1,000। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई या एसेट्स डिक्रीज हुए, दोनों की मीनिंग सेम ही होती है। हमारे एसेट्स रिड्यूस हो गए या लाइबिलिटी पहले 2,000 थी अब 3,000 हो गई, तो इसलिए 1,000 रुपीज़ डेबिट करेंगे रिवॉल्यूशन में। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 40,000। ये न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है, ये 40,000 गुडविल है। नाउ सबसे पहले गुडविल का ये जो पॉइंट करेंगे, ये करने से पहले हम बाकी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है 10,000। मैंने ओल्ड गुडविल के लिए आपको एडमिशन में भी करवाया है, रिटायरमेंट में भी करवाया है। 3 ओल्ड याद रखने हैं। ये जो बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है 10,000, ये ओल्ड गुडविल है। सो ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो राइट ऑफ करनी है। सो ये ओल्ड गुडविल 221 में धवल, कमल एंड नवल के अकाउंट में डेबिट करेंगे। सो धवल अकाउंट डेबिट, कमल अकाउंट डेबिट, नवल अकाउंट डेबिट, 4,000, 4,000 एंड 2,000 टू गुडविल अकाउंट। नाउ मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गया, कैश एंड बैंक 5,000। सो सेम वैल्यू कैश एंड बैंक 5,000 रुपीज़ हम रिकॉर्ड कर देंगे बैलेंस शीट में। नाउ लाइबिलिटी साइड, कैपिटल रिकॉर्ड हो गई। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये पार्टनर के रिटायर होने के पहले का प्रॉफिट है। ये तीनों पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स भी हो गए। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो गुडविल का पॉइंट हम कर लेते हैं। सो गुडविल के लिए गुडविल के लिए मैं आपको यहाँ पर पॉइंट करवा रहा हूँ। गुडविल नाउ जो पार्टनर्स हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। धवल, कमल एंड नवल, रेशियो है 2:1। अब ये ओल्ड शेयर है, न्यू शेयर नहीं दिया हुआ है। सो न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। सो न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर, और वो ही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सो नवल तो रिटायर हो रहा है, बाकी बचे धवल और कमल। सो धवल एंड कमल का रेशियो हो जाएगा 2:2, दैट मीन्स 1:1, इक्वल रेशियो हो जाएगा, और गेनिंग रेशियो भी वही होगा। नाउ गुडविल पेएबल टू नवल, नवल को कितनी गुडविल पे करनी पड़ेगी। सो गुडविल पेएबल टू नवल, सो टोटल गुडविल ऑफ द न्यू फॉर्म जो इन्होंने बताई है हमें 40,000, एडजस्टमेंट नंबर 6। सो 40,000 का नवल का शेयर था 2:1, दैट मीन्स 1/5। 40,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 8,000। नवल को 8,000 गुडविल मिलनी चाहिए। सो कौन देगा ये गुडविल, तो ये धवल और कमल देंगे। सो गुडविल पेएबल बाय धवल, पेएबल बाय D, 8,000 into 1/2,
दैट मीन्स 4,000 रुपीज़ हमें गुडविल पे करनी पड़ेगी। एंड सेम गुडविल पेएबल बाय कमल, सो गुडविल पेएबल बाय कमल, सो 8,000 का गुडविल है, 1:1 दैट मीन्स इक्वली पे करेंगे। सो कमल को भी पे करना होगा 4,000। सो कमल और धवल पे करेंगे, किसे पे करेंगे? नवल को। तो नवल के अकाउंट में क्रेडिट होगा, कमल और धवल के अकाउंट में डेबिट होगा। ये पॉइंट ऑलरेडी हम शॉर्ट सम्स में करके आए हैं, ये पॉइंट हम शॉर्ट सम्स में अच्छे से सीख कर आए हैं। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है ये शॉर्ट सम्स किए थे हमने। सो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एंट्री होगी नवल के अकाउंट में क्रेडिट करना है 8,000, ये रहा नवल के अकाउंट में 4,000 एंड 4,000 गुडविल के लिए क्रेडिट किया है, और धवल और कमल के अकाउंट में डेबिट करेंगे। एंट्री होगी धवल अकाउंट डेबिट, कमल अकाउंट डेबिट टू नवल अकाउंट, ये रहा धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू नवल्स कैपिटल अकाउंट 8,000। तो ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया, इनका कैपिटल रिड्यूस हो गया और नवल का कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। 10,000 टोटल है, डिफरेंस आया 2,000। ये प्रॉफिट है, ये इनके ओल्ड रेशियो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर हमने लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 800, 800 एंड 400 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन धवल, कमल एंड नवल का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। अब नवल तो रिटायर हो गया, नवल अब पार्टनर नहीं रहा, लेकिन नवल को पैसा तो देना है ना। नवल का देखते हैं, नवल का क्रेडिट साइड का टोटल है 19,500, जो मैं ये सर्कल कर रहा हूँ ये डिफरेंस है, बैलेंसिंग अमाउंट है 9,500। ये हम नवल का लोन लग देंगे। अब जब तक हम नवल को पे नहीं करते तब तक इस फॉर्म में ये पैसे नवल के बाकी रहेंगे। सो दैट इज़ लोन ऑफ द नवल कंसीडर करेंगे, और वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाएंगे नवल्स लोन 9,500। उसके बाद धवल और कमल का क्लोज करेंगे, और उनका जो डिफरेंस आया है 25,000 एंड 15,000, वो उन दोनों की कैपिटल दिखाएंगे बैलेंस शीट में। धवल 25,000, कमल 15,000, टोटल अमाउंट 40,000। So total of balance sheet 62,000 assets and liabilities. So यहाँ पर ये हमारी बैलेंस शीट पूरी हो गई। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, कैपिटल अकाउंट करना है, ये सेम जैसे आप कर आए हो एडमिशन में। वहाँ न्यू पार्टनर आता था, यहाँ एक पार्टनर जा रहा है। सेम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन रख दिया। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर। देन जर्नल एंट्रीज। अब ज़रूरी नहीं है कि जर्नल एंट्रीज हर एक सब में पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज पूछी हुई हैं। सबसे पहले हम रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो रिजर्व क्या है? नवल के रिटायर होने के पहले का प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट है। सो धवल्स कैपिटल अकाउंट, कमल्स कैपिटल अकाउंट एंड नवल्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में, और डेबिट करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट को। देन दूसरा रिजर्व है इनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,500। अब उस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से इनको लॉस हो गया 2,000 का, बाकी का 500 इन पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2,000। लॉस हो गया मीन्स इन्वेस्टमेंट चले गए, उतने इन्वेस्टमेंट कम हो गए, टू धवल्स अकाउंट, कमल्स अकाउंट एंड नवल्स अकाउंट।
तो ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए जर्नल एंट्री। देन हमने ओल्ड गुडविल को ज़ीरो किया। ओल्ड गुडविल 4000, 4000, 2000 तीनों के अकाउंट में डेबिट कर दी। सो एंट्री होगी धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 टू गुडविल अकाउंट 10,000। सो हमने डेबिट कर दिया है तीनों को और क्रेडिट करेंगे गुडविल अकाउंट को। ये ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में डेबिट होती है। देन एडजस्टमेंट्स देखें। सो मशीन का वैल्यू रिड्यूस हो गया। यहाँ पर देखिए मशीनरी अकाउंट ये रहा, हमने रिवैल्यूशन को क्रेडिट किया है 5000 और क्रेडिटर्स को भी क्रेडिट किया है। सो रिवैल्यूशन में हमने ये अमाउंट डेबिट किया है। रिवैल्यूशन में हमने ये अमाउंट क्रेडिट किया है। सो रिवैल्यूशन को क्रेडिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000 एंड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। सो मशीन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। सो अब हमें यहाँ पर कैसे पता चले कि कौन कौन सी एंट्रीज़ के लिए हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो उसका एक सीक्वेंस मैंने आपको एडमिशन चैप्टर में लिखवाया था। वो मैं नेक्स्ट सम में आपको फिर से सीक्वेंस दे दूंगा। सीक्वेंस कवर कर लेंगे हम नेक्स्ट सम में कि किस सीक्वेंस में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज करनी है। देखिए, एक तो आपको गुडविल की एंट्रीज करनी है, रिवैल्यूशन में आने वाले सारे पॉइंट्स की एंट्री करनी है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी है, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो उनकी एंट्री करनी है। सो ये सारा एक ये पॉइंट है कि आपके कवर होने चाहिए। नाउ रिवैल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड स्टॉक, प्रोविज़न एंड BDR। सो रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट 8000 टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रोविज़न फॉर वर्कर्स कंपेंसेशन एंड टू BDR। देन रिवैल्यूशन क्लोज करेंगे और रिवैल्यूशन में से प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है तो एंट्री होगी रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So revaluation account debit 2000 to Dhaval's capital account, Kamal's capital account and Naval's capital account. Now adjustment में दिया हुआ है नवल ने इन्वेस्टमेंट्स ले लिए हैं। सो नवल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 8000 एंड जो नवल का लोन है, जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, वो लोन कंसीडर कर लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है टू लोन अकाउंट, तो एंट्री होगी नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवल्स लोन अकाउंट, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवल्स लोन अकाउंट। तो देखिए जर्नल एंट्रीज़ में आपको क्या करना है, फिर से ध्यान दे दीजिए। रिजर्व्स की एंट्रीज़ करनी है अगर कोई रिजर्व्स है तो, एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज़ करनी है, प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी है, और जो यहाँ से पार्टनर्स का लोन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी एंट्री करनी है। वर्किंग नोट्स में देखिए ओल्ड रेशियो ऑफ धवल, कमल एंड नवल 2:1 है। नवल रिटायर्स, हेयर न्यू शेयरिंग रेशियो इज़ नॉट गिवन। न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ धवल एंड कमल विल बी ओल्ड एंड गेनिंग रेशियो। सो ये वर्किंग नोट्स हैं। ओल्ड गुडविल 10,000 इज़ रिटन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाई, और ये हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा हुआ। ये 40,000 डिवाइड बाय 1/5 है, ये 1/5 होगा, क्योंकि 1/5 होगा तभी तो आंसर 8000 आया है इसका। सो आप एक बार फिर से सारे पेजेस देख लीजिए नोट डाउन करने के लिए। ये आपका फर्स्ट पेज है जहाँ पर हमने रिवैल्यूशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनाए हैं। ये बैलेंस शीट है जिसमें मैंने कुछ आपको कैलकुलेशंस करवाए इन्वेस्टमेंट के। ये थर्ड पेज है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज दी हुई है। देन ये है फोर्थ पेज जिसमें जर्नल एंट्रीज हैं और कुछ वर्किंग नोट्स हैं। और ये फिफ्थ पेज कुछ वर्किंग नोट्स के पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
और ये है 6th पेज जिसमें मैंने आपको गुडविल कैलकुलेट करना सिखाया। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।